हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक्सेल के इस ट्रेनिंग वीडियो में। इससे पहले हमने कवर कर चुके हैं इफ फंक्शंस को हम किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे। इस इफ एंड और फंक्शन जो कि हम लॉजिकल की कैटेगरी में मानते हैं, इसके एक फंडामेंटल को हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे अगर हम इफ एंड और के कॉम्बिनेशंस के साथ अप्लाई करेंगे फॉर्मूले तो किस तरीके से आपके पर्टिकुलर रिजल्ट्स आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉजिकल फंक्शन का पार्ट 2 रहेगा। तो सबसे पहले लॉजिक फंक्शन जो हम इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे इफ एंड, इफ एंड प्लस और नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो कि आपके एक्सेल के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम है, वो आप आसानी से अपने रिजल्ट्स को निकाल पाएंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको अर्थमेटिक के बेसिक सिंबल्स और उनके इफेक्ट्स को समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमने एक साइड बार में इस तरीके की एक कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करी है। जब भी आप इक्वल टू की बात करेंगे तो आप इक्वल का साइन इस तरीके से लगाएंगे। जब भी ग्रेटर देन की बात करेंगे तो ग्रेटर देन का मतलब है जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं उससे ऊपर, जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं उससे नीचे। तो दो तरीके के ऑपरेटर आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। कभी कभार ग्रेटर देन और इक्वल का कॉम्बिनेशंस भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी नंबर 10 से ज़्यादा या फिर 10 के बराबर है तो आप ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। और वहीं अगर आप लेस देन की बात करेंगे तो लेस देन और इक्वल का साइन इस तरीके से आप उपयोग में कर सकते हैं। और नॉट इक्वल के लिए आप इस सिंबल्स का उपयोग करेंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस के सिंबल्स हैं इनको प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं हमारी रिमेनिंग शीट के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम दिख रही है। वो प्रॉब्लम क्या है हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने मैच में स्कोर लिया है, 2 मैचेस हुए थे और हम चाहते हैं कि हम राम को पास और फेल जब ही मानेंगे जब राम के जो मैच 1 है इसमें जो रिजल्ट्स है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। याद रखिए पहली कंडीशन हम बोल रहे हैं 60 से ऊपर होना ही होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम बोल रहे हैं कि मैच 2 में उसका जो स्कोर है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। हमने बोला ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब ये वाला जो मैच स्कोर है वो 60 से ऊपर और ये वाला जो मैच स्कोर है वो 90 से ऊपर होगा, तभी हम इसे पास मानेंगे या आप ये बोल सकते हैं इसको सक्सेस मानेंगे, विन मानेंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक क्राइटेरिया तो है, लेकिन हमारे पास दोनों कंडीशन सही होना जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे लॉजिक इफ को कॉलिंग करेंगे, जिसके लिए हम इफ टैब ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक लॉजिक टेस्ट बनाना है, क्योंकि आपके दोनों लॉजिक क्लियर होना जरूरी है, दोनों सही होना जरूरी है। इसलिए हम जब दोनों कंडीशन को मैच करवाते हैं तो उसके लिए हम कॉल करते हैं एंड फंक्शन को। अगेन हम टैब ओपन कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे एंड फंक्शंस को। एंड फंक्शन हमने यहाँ पे माफ कीजिए कर चुके हैं। हम टैब ओपन करने के बाद अब हम लॉजिक देंगे। जैसे हमने बोला ये जो सेल है वो ग्रेटर देन हो जानी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए 60 के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम चाह रहे हैं ये जो सेल है ये बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए 90 के, जैसा कि हमारी कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे रख दिया। अगर ये कंडीशन लॉजिक टेस्ट में, अभी हम इफ के अंदर ही चल रहे हैं, हमारे लॉजिक 1 को हमने क्लियर कर दिया है कि अगर ये दोनों कंडीशन क्लियर हो जाती है, सही हो जाती है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पास। और अगर ये कंडीशन नहीं हो पाती है तो हम डबल कोटेशन में लिख देते हैं फेल। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जैसे आप एड्रेस बार में भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों कंडीशन एंड की लगा दी है। एंड कंडीशन कहता है दोनों कंडीशन अगर सही रहेगी तो इफ का लॉजिक बोलता है जो रिजल्ट्स है पास वाला वो आप शो करा देना, अदरवाइज फेल शो करा देना। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है फेल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये 60 से ऊपर है लेकिन ये 60 से ऊपर नहीं है। इसको हम पकड़ के अगर ड्रैग करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, सारे ही फेल हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर हम मिस्टर श्याम को 55 मार्क्स देख के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम 65 करके देखते हैं तो आप देखिए हमारा आंसर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन है 60 और 90 के ऊपर। तो ये दोनों जो मार्क्स हैं, मैच में जो मार्क्स मिले हैं, वो दोनों स्कोर जो हैं आप ये कह सकते हैं वो आपके दोनों क्राइटेरिया से ऊपर हैं। इसलिए इफ और एंड का फंक्शन लगा के हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अगर हम बात करें इफ और के कॉम्बिनेशंस की, कि इफ और के कॉम्बिनेशंस को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं क्राइटेरिया वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा हमारी कंडीशन में बोल दिया कि दोनों मैचेस में से कोई भी एक में हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो मतलब हम यहाँ पे दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इक्वल फंक्शन, इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिक टेस्ट में हम यहाँ पे इको लॉजिक फंक्शंस का उपयोग करेंगे जिसका नाम है और फंक्शंस को हमने कॉल कर लिया। और अब हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 60 से। यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 90 से। ये दो कंडीशन हमने रख दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट चाहिए पास का और अदरवाइज फेल का। कॉमा लगा देंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं हमने यहां पे और फंक्शन का उपयोग किया है। मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो पास में आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये रिजल्ट पास में आ गया। इसको हम ड्रैग करते हैं, तो यहां पे अगर दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और फंक्शन अपना काम कर जाता है। लेकिन एंड फंक्शन में दोनों कंडीशन सही होना जरूरी होता है। तो यहां पे आपने इफ एंड और इफ और के कॉम्बिनेशंस के फंडामेंटल को समझा। अब हम बात करते हैं इफ एंड और फंक्शंस को अगर हमें एक साथ इंप्लीमेंट करना हो तो इसका कैसे उपयोग होगा, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके कलर हैं और उनकी एमआरपी यहां पे दे रखी है। अब हम चाहते हैं इसकी सेल्स प्राइस के लिए हम कुछ कैलकुलेटिव पार्ट कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन है कि जब भी टेबल हो, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो टेबल हो और उसके अंदर उसका कलर या तो ग्रीन या ब्लू हो, या तो ग्रीन या ब्लू हो, टेबल हो या तो ग्रीन हो या ब्लू हो, तो जो भी हमारी प्राइस हमने सेट करी है उस प्राइस का 20% हमारे पास रिजल्ट आ जाए सेल्स प्राइस में। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी सेल्स प्राइस 30% हो जाए। हमने एक कंडीशन लगाई, उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं। हम कॉल करेंगे इफ को। इफ के बाद हमारी लॉजिक को पहले समझना जरूरी है। हमने बोला कि एक कंडीशन है कि एंड को हम कॉल करते हैं। एंड को कॉल करने के बाद एंड का लॉजिक टेस्ट हम देखते हैं। हमने बोला कि अगर आपका ये जो सेल है ये सेल इक्वल होनी चाहिए टेबल के, ये टेबल के इक्वल, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई है। उसके बाद हमने बोला कि एक कंडीशन तो ये है और एक और कंडीशन हो, मतलब कि एक और कंडीशन है उसके अंदर हम यूज करते हैं और फंक्शन को। एंड में एक फंक्शन ट्रू है और दूसरी फंक्शन हमने बोला या तो ग्रीन हो या ब्लू हो, तो या तो में आपका और स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम ये चाहते हैं ये जो है सेल ये इक्वल हो ग्रीन के या फिर ये सेल जो है वो इक्वल हो ब्लू के। यहां तक आपने लॉजिक समझ लिया होगा। दोनों कंडीशन एंड में हमने रखी है, मतलब कि ग्रीन और ब्लू दोनों हो सकते हैं डबल कोटेशन के साथ। जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब जरा यहाँ पे एड्रेस बार में आप देख सकते हैं हमने बोला है जो हमारा L4 है वो टेबल होना चाहिए। मतलब एंड के अंदर हमने एक कंडीशन रख दी है और एंड के अंदर ही दूसरी कंडीशन को हमने और के साथ लगा दिया है। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू कर जाता है तो हम जो चाह रहे हैं वो हम ये लॉजिक बोल रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट सही हो जाता है तो हमको जो रिजल्ट चाहिए वो ये चाहिए कि जो भी इसकी प्राइस है, इसको कैसे लगाते हैं यहाँ पे एड्रेस बार में देखिए,
मान लेते हैं हमने बोला 0.3 मल्टीपल ये हो जाए, अदरवाइज 0.5 मल्टीपल ये हो जाए। ये दोनों कंडीशन हमने बोला कि या तो इतना कैलकुलेट कर दें सेल्स प्राइस या फिर इससे एमआरपी प्राइस से इस तरीके से 20 या 30% हम रख के और इसको हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज्ड। जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हम एक बार फॉर्मूले को वापस रीचेक कर लेते हैं। एंड में हमने दो कंडीशंस दी, दोनों का होना जरूरी है, या तो ग्रीन हो या ब्लू हो। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो हमारा जो प्राइस है एमआरपी प्राइस उसका 30%, अदरवाइज फिर 4% 5% ये कैलकुलेट करना चाहता है। यहाँ पे हमको कुछ एरर बताई गई है, हम उसके आगे बढ़ जाते हैं और अब कैलकुलेट करते हैं। टेबल है और रेड है, टेबल है लेकिन यहाँ पे क्या है, रेड है, और हमने यहाँ पे जो हमारा लॉजिक दिया है वो लॉजिक आप जरा ध्यान के देखिए ब्लू होना चाहिए, अदरवाइज वो 5% कैलकुलेट करेगा। तो बिल्कुल 300 का अगर अपन बात करते हैं तो टोटल 50% अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 0.5 का मतलब 50%, तो हमारे पास ये रेट आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा टेबल है, टेबल ग्रीन के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। टेबल है ग्रीन है तो आपका 30% यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है। अभी हम एक और बार करते हैं, यहाँ पे भी हम ग्रीन करते हैं या ब्लू कर लेते हैं, हमारे रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है देख लेते हैं। तो हमारा N8 है 120 और उसका 30% की बात करेंगे तो 36 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमने इफ़ एंड और फंक्शंस को बिल्कुल सही प्रॉपर वे में लगा लिया है। दोस्तों इसको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये 1-2 मान लीजिए 4 से 5 कंडीशंस आप बनाएंगे, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाना और चेक करना कि इफ के अंदर इफ की कंडीशन किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले हम यहां पे इक्वल इफ फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारी कंडीशन है कि ये जो नंबर है, अगर ये नंबर इक्वल हो जाए 1 के, अगर ये रेटिंग इक्वल हो जाए 1 के, तो हम चाह रहे हैं कि जिसको भी एक रेटिंग दी गई है उसको हम बैड कंसर्न कर लें। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस हम इफ की कंडीशन ऑन करते हैं और फिर वापस हम बोलते हैं कि अगर इसकी कंडीशन में 2 आ जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए गुड। देखिए हम इफ के साथ इफ की कंडीशन लगाते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एक और हम लॉजिक लगा देते हैं इफ का, हम इफ के अंदर इफ की कंडीशन लगाते जा रहे हैं कि अगर ये सेल इक्वल हो जाए 3 के तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए एक्सीलेंट। उसके बाद हम चाहते हैं एक्सीलेंट आने के बाद अगर कोई नंबर इसके अलावा है तो उसका भी रिजल्ट हम बोल देते हैं, कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, नॉट वैलिड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हुए चलेंगे, ब्लैक हो जाने का मतलब है कि उतने क्लोज्ड हो रहे हैं। यहाँ पे हम फिर बता देते हैं, राम ने रेटिंग 3 ली है और हमने बोला है जिसका भी 3 होगा वो एक्सीलेंट, जो 2 होगा वो गुड और जो 1 होगा वो बैड। मतलब कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये वाला रिजल्ट आएगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। तो हम ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट वैलिड भी हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने यहाँ पे इफ के अंदर जो लॉजिक लगाया वो ट्रू हो जाता है तो ठीक है, फॉल्स होता है तो फिर हम एक और लॉजिक लगा देते हैं, फिर फॉल्स होता है तो एक और लॉजिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे नेस्टेड इफ की अप्रोच होती है कि एक इफ का जो फॉल्स कंडीशन है उसमें वापस इफ लगा देना। तो आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें इफ एंड, इफ एंड और नेस्टेड इफ की अप्रोच को कवर किया है। उम्मीद करते हैं
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, एंड तक देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सेल में एआई आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, फंक्शंस पे कमांड करना चाहते हैं और एक एडवांस लेवल का अपने आप की स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।